स्टार्टिंग। तो ये है कि हम प्रार्थना के बाद लास्ट में 5 मिनट का डेली हम लोग क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट्स को डेली रिकॉल करेंगे जो हम क्लास में क्या करते हैं, पढ़े हुए रहते हैं। चाहे वो 12 महीनों का नाम हो, चाहे 7 दिन का नाम हो, 7 डेज नेम हो, ठीक है, चाहे वो हमारा कलर्स नेम हो, चाहे वो फ्रूट्स नेम हो, फ्रूट्स तो अपने आसपास में देख रहे हो ना, चाहे वो फ्रूट्स नेम हो, चाहे वो फ्लावर्स नेम हो, चाहे वो वेजिटेबल्स नेम हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो माइंड में क्या हो जाएगा, मतलब बचते जाएगा ऐसे कि ऐसे ऐसे। और छोटे बच्चे हो तो हम लोग ऐसे 5 फलों का नाम बताओ, क्यों बोलते हैं 5 फूलों का नाम लिखो, 5 सब्जियों का नाम लिखो, क्योंकि 5 ऐसी चीजें हैं आपके पास में हैंड के रूप में, हाथ में। 5 फिंगर है कि नहीं है? आप लोगों के पास 5 फिंगर है कि नहीं? तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को ये जल्दी याद होता है, अपने पास में होता है। 5 वावेल्स होता है, समझ रहे हो? 5 ठो क्या होता है, स्वर होता है इंग्लिश में सब 26 अक्षर होता है। तो जिन जिन चीजों का नाम, चाहे 7 महाद्वीप हो, चाहे 5 महासागर हो, समझ रहा, जिसको हम क्लास में पढ़ते हैं उसको हम 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, डेली रिकॉल किया करेंगे, पुनः याद करना किसी चीज को। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हमारे पास कितने फिंगर्स, 5 फिंगर्स। ठीक है, तो इन 5 फिंगर्स में क्या है, 5 फिंगर्स का नेम है। ठीक है, ऐसे करेंगे सब लोग। इस 5 फिंगर्स का अलग अलग नाम, पूरा बॉडी पार्ट्स में जैसे पढ़ेंगे ना, तो ये हमारा क्या है, हेड है। क्या है, हेड है। पूरा तो हमारा बॉडी है, लेकिन अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है हमारा पूरा बॉडी। आपने पहाड़ा में देखे हो कि नहीं, एक लड़का ऐसे खड़ा हुआ है, उसके इस वाले पार्ट का नाम हैंड लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट का नाम लेग लिखा हुआ है, ये बेली लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं? कैसे करेंगे? आज तो मैं फिंगर्स का बता रही हूँ, कल हम लोग बॉडी पार्ट्स का करेंगे। ठीक है, ऐसे करके एक एक दिन यदि 7 डेज करते हैं तो आप लोगों को भी क्या होगा कि मैम बोली है आज 12 महीनों का नाम याद करने के लिए, तो घर से याद करके आ जाओगे, धीरे से स्पेलिंग याद करना चालू कर देंगे। 5 मिनट में बहुत सारी चीजें प्रार्थना के साथ साथ होते जाएगा। और साथ में इसका एडवांटेज ये देखिए कि यदि यहाँ पे सब लोग एक साथ हो ना, 1ली से 8वीं तक प्रार्थना कर रहे हो, सभी बच्चों को एक साथ याद हो जाएगा, है ना सर? एक साथ अलग अलग क्लास में पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे सब लोगों को एक साथ याद हो जाएगा कि सृष्टि का ये क्या है, सृष्टि का ये क्या है, नोज है। क्या है? नोज है। ये इसका क्या है, हेयर है। समझ रहे हैं? ये इसका क्या है, आईज है। तो वो देखोगे ना, प्रैक्टिकली देखोगे तो आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता रही थी 5 फिंगर्स में उठा दो अपने पाम को, हाथ को, हैंड को राइज कर दो। हैंड राइज ऐसे बोलते हैं ना, या क्लैप क्लैप ऐसे बोलते हैं, तो हैंड का ही उपयोग करते हो। क्लैप करने के लिए किसका उपयोग करते हो, हैंड का करते हो। और ये जो दोनों होता है ये पाम होता है, और ये सब होता है वो फिंगर होता है। एक हैंड में कितने फिंगर, 5 फिंगर। तो ये जो 5 फिंगर है इसका भी नाम है, पता है, अलग अलग नाम रखा गया है। ऐसे करो सब लोग, इसको थंब को दो। इस थंब का उपयोग वो वर्ग के लोग ज्यादा करते थे उस टाइम पे जब हमारे यहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। समझ रहे हो? तो एक स्टैम्प का उपयोग करते थे और इसको थंब से ऐसे कर देते थे। समझ रहे हो? थंब लगा देते थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या, थंब। क्या है, थंब। और अक्सर करके ये देखो, हमारा जो इधर दिखा दे गौतर, हमारा ये जो बना हुआ है क्या है, मिक्की। मिक्की अपने फिंगर का यूज कर रहा है किसी चीज को दिखाने के लिए। अब इधर दिखा दे, इधर देखोगे तो ये क्या है, इंडेक्स कर रहा है किसी चीज को, ऐसे चिन्हांकित कर रहा है। समझ रहे हो? ऐसे कर रहा है। क्या कर रहा है, इंडेक्स, मतलब किसी चीज को चिन्हांकित करना कि मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये वाला। उसके बाद आ जाते हैं बीच में। अब पांचों के बीच में है भाई, देखो ये वाला, इसलिए मिडिल आ गया। ये दो बीच, ये 2 इधर है, 2 इधर है, इसलिए बीच का मिडिल फिंगर क्या हो गया। सब लोग अपने साथ प्रैक्टिकल करोगे, जल्दी सीखोगे भाई। ठीक है, ये जो बीच वाला हमारा फिंगर है ये मिडिल फिंगर है। कौन सा फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये वाला जो फिंगर होता है, अब शादी होता है तो जो भी होता है हमारा भारतीय रीति रिवाज के परंपरा अनुसार, है ना सर, ऐसे बोला जाता है। कई वर्ग तो रिंग पहनते भी नहीं है, लेकिन कई वर्ग प्रायोरिटी में ये रखते हैं कि लड़की लोग, ठीक है, लड़की लोग अपने लेफ्ट हैंड में रिंग पहनते हैं, और लड़के लोग, मेरे यहाँ सर को देखना आते हैं तो मेरे यहाँ हस्बैंड इस हैंड में रिंग पहनाई हुई हूँ, उसको पहने हुए हैं आज भी, है ना, तो वो चलते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको रिंग फिंगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिंग फिंगर। देखो अब गलती मत करना भाई, लड़की लोग याद रखना, जब 21 साल के हो जाओगे, लड़के और लड़की जिस दिन शादी होगी, क्यों सर,
धोखे से सुन लिए हो क्योंकि मैम की बात को, तो याद रखना लड़के लोग अपने खाने वाले हाथ में पहनना, ठीक है, और लड़की लोग अपने इस उल्टे हाथ में रिंग को पहनना सामने वाले से, समझ रहे हो? इसके पीछे रीजन भी ये होता है, जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है उसको यदि हम हैंड में पहनते हैं वो हमारे कुछ सर्कुलेशन को बना के, ऑर्नामेंट पहनने का मतलब या गोल्ड पहनने का मतलब ये नहीं होता है, उसके पीछे कुछ रीजन है, साइंटिफिक रीजन है सोना और गहना पहनने के पीछे। वो क्योंकि गर्म होता है थोड़ा सा, तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, चाहे वो कान छेदाना हो, चाहे नाक छेदाना हो, चाहे बॉडी के अदर पार्ट्स में गोल्ड या सोने चांदी का पहनना हो। छोटे बच्चों को देखो इतना छोटा सा चांदी पहनाते हैं, यहाँ पे पहनाते हैं ना सोना या चांदी, जिसके पास सोना आ जाता है सोना पहनाते हैं, चांदी आ जाता है, उसके पीछे रीजन होता है छोटे बेबी का या बच्चे का क्या हो, शरीर थोड़ा सा गर्म रहे, ठीक है बेटा, सर्कुलेशन में मदद करता है, वो इसलिए हम सोना पहनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, इसका उपयोग किस में करते हो? अब आप लोग बताओ क्या बोलते हो? पवन, हाँ, कौन सा फिंगर? सबसे छोटकू सा है कि नहीं, इसलिए कौन सा फिंगर? लिटिल फिंगर, ठीक है भाई। और ये यदि पांचों एक साथ मिल जाए तो क्या लगाने का भी काम आता है, कभी कभी जो बदमाशी करता है और नहीं मार रहा है तो समझाने का भी काम आता है, जब 5 मिल जाता है एक साथ, समझ रहे हो, है ना? तो क्या बन गया? मुटका बन गया, और धाए धाए पड़ा तो समझ में आ जाता है, तो मारना नहीं है भाई, इसका उद्देश्य ये नहीं है मेरा, गलत चीज को नहीं सीखना है। पहले मैम सब उपयोग बता दी, हैंड का उपयोग बता दी। सबसे फर्स्ट तो लिखने का काम, यदि हैंड है हमारा लेफ्ट से लिखो, राइट से लिखो, लिखने का काम आ रहा है। इतनी सारी चीजों को बिना हाथ के रहेंगे तो कैसे बनेगा, लेकिन बेचारे कई लोग रहते हैं उनका भी जीवन है। सीखना उन जगहों से है कि क्या कमी रहते हुए भी कई लोग आईएएस बन जाते हैं, कई लोग आईपीएस बन जाते हैं, कई लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। कई का पैर नहीं रहता है, लेकिन हाथ नहीं रहता है, पैर से लिख के कई आईएएस अधिकारी लोग बने हुए हैं। दिखाऊंगी आप लोगों को टीवी में, ऐसे आईएएस, ऐसे बड़े बड़े लोगों से प्रेरणा लेना है अपने आप को, ऐसे लोगों से मोटिवेट होना है जो जीवन में बहुत सारी कमियां तो हैं लेकिन इतना आगे बढ़ गए कि उनको देश जानता है। समझ रहे हैं? प्रेरणा के रूप में लेना है तो उस वर्ग से, उस समूह से सीखना है कि घनघोर जंगल में बसे हुए हैं, लेकिन मोटिवेशन के रूप में कभी आईएएस देना पड़ गया, कभी पीएससी देना पड़ गया, कभी एसएससी देना पड़ गया, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। समझ रहे हो? और एकता में ही क्या है? शक्ति है। एक साथ यदि 38 बच्चे मिल गए ना, और कोई दूसरे स्कूल को, जैसे अब हराने की बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे खेल हो गया, खेल के दिन कहीं हमारा दूसरे स्कूल से कंपटीशन हो गया और हराना हो गया, एक साथ 38 मिल गए तो कोई हरा नहीं सकता। ये एकता में शक्ति की बात आती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम यदि एक साथ किसी चीज को टीम वर्क करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे? टीम वर्क करेंगे। कि मैं जैसे बाल कैबिनेट बनाई हूँ, 10 लोगों को बनाई हूँ ना, और वो कहीं 10 लोग कहीं भीड़ गए, देखिए हमारा स्कूल कैसे तैयार हो गया। एक बार दिखा देगा उधर, कैसे आप लोगों का मेहनत दिख रहा है, इसको देश देखेगा एक दिन कि पंडरी पानी के बच्चे कैसे अपने मेहनत से, ये हमारा चना इधर दिखा दे, कितने सुंदर, ये आप लोगों की मेहनत का परिणाम है बेटा, मैं अकेले नहीं कर पाती, ये सर कहीं मेरे साथ नहीं देते तो मैं नहीं कर पाती। समझ रहे हो? जब तक हम सब भीड़ गए तो हम, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आपके सामने है कि नहीं? आप लोग मेहनत किए तो आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। यही हमें मेहनत अपनी पढ़ाई में भी करना है। समझ रहे हो? क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। रिजल्ट यदि गलत हो जाता है, थोड़ा कम नंबर आ जाता है, तो क्या करना है हमें नेक्स्ट? इतना प्रयास करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? हर जगह से हमें सीखना है, हर वर्ग से सीखना है, चाहे वो माँ हो। देखिए विष्णु की माँ इतनी छोटी सी बेबी को लेके, आज तो विष्णु के घर में जाऊंगी क्योंकि मैं विष्णु के लिए कुछ कुछ लेके आई हूँ। किसके घर के पास है विष्णु का घर? विष्णु कहाँ से आया था? जो छोटा सा बच्चा था उस दिन पालक मीटिंग में, महावीर। तेरे घर का है? ठीक, तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ठीक है? उसके लिए मैं लाई हूँ कपड़ा वपड़ा, छोटा गर्मी वाला सब लाई हूँ। ठीक है? उसके लिए मिलने जाएंगे आज हम। ठीक है? तो एक बार विष्णु के लिए जोरदार ताली। एक महीने का बच्चा यदि मेरे पालक मीटिंग में आ गया, मतलब समझिए आप लोग तो 12 साल 13 साल 6 साल से 13 साल के बच्चे हो ना, वो 1 साल का बच्चा यहाँ मेरे मीटिंग में आया तो इसके लिए इतना सा तो बनता है। बनता है कि नहीं बनता?
वो अच्छा, सबसे अच्छा और सबसे नेक दिल का रहा होगा, जिसके अंतरात्मा में कुछ नहीं था, वो भगवान था। समझ लो, आप लोगों के लिए वही भगवान था। उस दिन आप लोगों के लिए विष्णु ही भगवान था। क्यों सर? छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनको कभी भी देखो ना ऐसे ते बोले छोटे से नहीं, उनको प्रणाम करो। मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चे इतने हृदय से साफ होते हैं कि उन्हीं को प्रणाम करो। समझ रहे हो आप लोग? मन ऐसा साफ बनाओ। ठीक, आज के मोटिवेशन के लिए इतना काफी है। एक चीज बस और बताने वाली थी कि सावधान विश्राम के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपने दोनों हैंड का और राइट लेग का ही प्रयोग करना है, जिस हैंड से आप खाना खाते। ऐसे 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 नहीं करते रहना है। क्यों सर? नहीं तो तत्थाई ऐसे करत रही तो तत्थाई दोनों पैर नहीं हुआ। जब हम तत्थाई मैं सिखाऊंगा ना डांस, हमारे प्रोग्राम होने वाला है, जब सिखाऊंगी ना राइट लेफ्ट ऐसे करूंगी तब करना। अभी फिलहाल आप लोगों को करना है स्टैंड, खड़े हो जाना है, और खड़े होने के बाद जो हमारा राइट लेग है वही हमारा इधर जाना चाहिए। क्लास विश्राम, दोनों हैंड पीछे और एक दूसरे से ऐसे पकड़ते हुए, ठीक है। और उसके बाद ये जो राइट लेग है वो हमारा फिर से वहीं पे आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि सावधान हम करते हैं तो ये क्लास विश्राम, क्लास सावधान, क्लास विश्राम, क्लास सावधान, ठीक है। माइंड इट, याद रखेंगे। कभी कभी कुछ ज्ञान की, क्योंकि ये मेरा फील्ड है बेटा, मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, और जितना मेरे से बन पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है, उतना मैं करूंगी। कभी कभी कई ज्ञान की बातें लोगों को ऐसे लगेगा कि अनावश्यक होती हैं, वो अनावश्यक उन वर्गों को लगेगा जिनके जीवन में उनका उद्देश्य ये नहीं है कि एजुकेशन विभाग में कुछ बदलाव करना है। मेरा उद्देश्य यह है, इस विभाग में 17 वर्षों से यदि काम कर रही हूँ तो यहाँ कुछ बदलाव आए जो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो? कभी आईएएस की तैयारी की, कभी पढ़ाई की, तो मेरा जीवन अन्य लोगों के जीवन से अलग रूप में चला है। मैं उन लोगों से, इसलिए हर टाइम हर किसी को हम कंपेयर अपने से नहीं कर सकते, है ना सर। कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। उनके जीवन में जो चला वो उस स्तर की सोचेंगे, मेरे जीवन में जो चला मैं अपने स्तर का इसलिए सोचूंगी। कभी कॉलेज के बाद 12वीं के बाद मैं नौकरी लग गई और 17 साल से लगातार कर रही हूँ, समझ रहे हैं नौकरी को। और आप लोगों छोटे छोटे बच्चे लोगों से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। क्या चेंजेस या क्या बदलाव आना चाहिए बच्चे लोग में, जो बेसिक नीड होती है उनके सर्वांगीण विकास के लिए, इसलिए मैं सारी चीजों को आप लोगों के बीच में रखती हूँ। समझ रहे हैं? जो लॉजिकल पर्सन होगा, मेरे उद्देश्य को समझेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको लगेगा कि अनावश्यक है वो छोड़ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन ओवरऑल ये जो प्रोसेस है मेरा, कोई भी स्टैंड हो, चाहे मेरे चैनल वाला जो बना हुआ है एजुकेशन आप लोगों के लिए, मोटिवेशन, कभी कभी कंपटीशन वाले बच्चे हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। समझ रहे हो कि कंपटीशन इतने टाइम से कर रहे हैं, पीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, है ना सर। बीच में ऐसे बात आ जाती है कि करें कि ना करें, समझ रहे हो। तो उनके लिए मैं डालती हूँ, और फैमिली बॉन्डिंग के रूप में मैं इसलिए डालती हूँ। देखे होगे आप लोग, मेरी बेटी आती है, अभी मुंगेली में है, मेरे से 100-150 किलोमीटर दूर है ना, इसलिए उससे ऐसा लगाव है। या मेरा परिवार इतना बड़ा है, परिवार को अवॉइड करना ये सही चीज नहीं है। परिवार को यदि साथ लेके चलोगे, अभी बताई हूँ ना, यूनिटी मतलब एकता, एक साथ यदि मिल के रहोगे। इसलिए मैं उस चैनल का नाम रखी हूँ बेटा, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड फैमिली बॉन्डिंग। परिवार का जो एकता है, इकट्ठा होता है, किसी समस्या को यदि हल करना है तो हम एक साथ यदि 65 लोग मिल के हल करेंगे तो किसी समस्या को हल करना आसान हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए मैं बनाई हूँ चैनल का नाम, ठीक है। तो बोलो भारत माता की वंदे, छत्तीसगढ़ मातारी की, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है।